हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत यूनियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों लास्ट की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर को देखा था, एक चैप्टर को पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम था लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को आधा पढ़ा था, हाफ। ठीक है, उसका आधा पार्ट जो था वो बचा हुआ था, जिसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने उस आधे हाफ पार्ट में माउंटेन्स तक पढ़ लिया था। माउंटेन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को देखते हैं। ठीक है बच्चों आज का जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 2 लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये मैंने आईसीआईसी बोर्ड के क्लास 6 के चैप्टर 2 से आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ वैलीज़ के बारे में। वैलीज़ मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों। इसका मतलब होता है घाटियाँ। क्या होता है? घाटी। ठीक है, तो हम लोग घाटियाँ लिखते हैं। ठीक है, घाटियाँ। घाटियाँ क्या है? एन elongated narrow depression between the mountains is known as the valley। मतलब क्या है कि पहाड़ों के बीच एक लंबी संकीर्ण अवसाद को घाटी के रूप में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इट इज़ लाइक लॉन्ग एंड डीप रिलीफ फीचर्स। द वैलीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ अ रिवर। मतलब यह एक लंबी और गहरी राहत सुविधाओं की तरह होती है बच्चों। और घाटी एक क्या है? घाटी एक नदी के उत्पीड़न के कारण बनती है, गठित होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। वैलीज आर ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ लाइक वी शेप्ड वैलीज, गॉर्ज, कैनियन एट्सेट्रा। वी शेप्ड वैली लुक्स लाइक एन अल्फ़ाबेट वी। ये किस आकार का होता है? ये वी आकार का बना होता है। ठीक है, तो घाटियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की हैं, जैसे वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन एट्सेट्रा। ठीक है, वी आकार की घाटी एक वर्णमाला की तरह दिखती है। एक वर्णमाला किसकी तरह? वी की तरह। वर्णमाला में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वी ABCD अल्फ़ाबेट जो पढ़ते हैं उसमें वी की तरह होती है। ठीक है, अ कैनियन इज़ अ डीप वैली विथ अ वेरी स्टेप साइड्स वाइल अ gorge is a deep ravine with a river flowing through it or without a river. The gorge is always steeper and narrower than the canyon. Canyons are I-shaped valleys. Canyon जो है, कैनियन की घाटी जो है वो I शेप की होती है बच्चों। ठीक है, क्या है ना कि वी आकार की जो घाटी है बच्चों, नदियाँ उसमें, वो वी आकार की घाटी क्या है, इसमें क्या होता है कि जो नदियाँ हैं वो अपने अगल बगल जितनी आसपास की चट्टानें हैं, चट्टानों को सीधी काटती हैं। ठीक है, और गॉर्ज और कैनियन क्या है? जब नदियाँ कठोर चट्टानों को सीधा काटती हैं तो वो क्या होता है, कठोर चट्टानें सीधी, वो तो खड़ी ढाल वाली हो जाती है, सकरी घाटी बनती है। ठीक है, उसको इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, और कैनियन घाटी क्या है? जब घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी हो जाती है बच्चों, तब वो कैनियन का रूप लेती है। ठीक है, आपको गॉर्ज और कैनियन में डिफरेंसेस समझ में आ गया कि क्या है? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बच्चों वैलीज़ यानी घाटियों के बारे में जानने के बाद हम लोग घाटियों की विशेषताओं को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैली। ठीक है, वैलीज आर द रिजल्ट ऑफ इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? घाटियाँ नदियों के क्षरण के परिणाम है। ठीक है, उनका एक रिजल्ट है वो। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड इन द माउंटेनियस एरियाज। मतलब वे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर डीप एंड नैरो। ये क्या होती हैं? गहरी और बहुत संकीर्ण होती हैं। ठीक है, नंबर 4, valleys are also famous as the tourist destinations. For example, Kashmir Valley of India is world famous as a heaven of the earth.
मतलब घाटियाँ क्या है, पर्यटक स्थलों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भारत का जो कश्मीर घाटी है वो दुनिया की प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर एक स्वर्ग के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, कश्मीर की घाटियों को देखते हैं, है ना बच्चों। घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी जगह है वो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने यहाँ पे घाटी के बारे में जान लिया, घाटी की विशेषताओं के बारे में जान लिया। ठीक है, वैलीज क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में, यानी प्लेन्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं, मैदान। ठीक है, तो चलिए मैदान के आपके बुक में डायरेक्ट इसकी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको 2 लाइन समझा देती हूँ मैदान के बारे में कि जो मैदान क्या है। मैदान मध्य समुद्री तल से जो मैदान है वो 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को हम लोग मैदान कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन्स आर लो लेइंग फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। प्लेन क्या है, मैदानों के ज़मीन में की जो प्लेटें हैं वो फैलाने वाले कम है। ठीक है, दूसरा, जनरली दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मतलब आमतौर पर हम देखें बच्चों, वे औसत समुद्र के स्तर से 200 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, मतलब मैदानों का गठन कैसे होता है, मैदानों की बनावट, मैदानों का विकास, है ना। मैदानों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स ऑफ ग्राउंड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब मैदान आमतौर पर नदियों और उनके द्वारा जो बहा के लाए गए मिट्टी होती है या गिट्टी होती है, जिसको हम लोग गिट्टी बोलेंगे, और जो तलछट होता है उसके द्वारा बनती है। ठीक है बच्चों, दूसरा, द प्लेन्स कैन बी एक्सट्रीमली फ्लैट और स्लाइटली रोलिंग। मतलब मैदान बहुत ही फ्लैट और थोड़ा सा रोलिंग होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड में, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब अधिकांश मैदानों में क्या होता है बच्चों की कृषि की गतिविधियों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ और उपयोगी होती है मैदान, है ना। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स, मतलब मैदानों का वितरण। ठीक है, मैदानों का वितरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैदानों के वितरण को देखते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स को हम लोग देखते हुए जानेंगे कि क्या है। सबसे पहला, नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब अमेरिका के उत्तरी मैदान। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान। ओके, दूसरा क्या है, नील वैली प्लेन्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नील घाटी का मैदान। ठीक है, तीसरा क्या है, यांगती प्लेन्स ऑफ चाइना, मतलब क्या है, चीन के यांगतीजी मैदान, है ना। चौथा, पैरेरीज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग। उसके बाद है पम्पास प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पम्पास मैदान। ठीक है, उसके बाद है डाउन्स प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स मैदान। नेक्स्ट, लॉम्बार्डी प्लेन्स ऑफ इटली, मतलब इटली का लॉम्बार्डी मैदान। उसके बाद है वेल्डिन अफ्रीका, अफ्रीका में वेल्ड। ओके, समझ में आ गया आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स के बारे में। इसका डिटेल आपके बुक्स में नहीं दिया है, आप इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 7 में पढ़ेंगे। ओके, अभी आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, मतलब मैदानों का महत्व। ठीक है, मैदानों का महत्व। ठीक है, तो चलिए, द प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉयल, देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि मैदान जो है वो उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। आप लोगों को पता ही है, मैदान से ही हम लोगों को उपजाऊ उपयुक्त मिट्टी उपयुक्त मिलती है, प्राप्त होती है, इसीलिए वहाँ अधिकतम कृषि गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, देयर क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, उनकी जलवायु मानव निपटान के लिए, मानव निवास स्थान के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, द प्लेन्स आर फ्लैट्स दैट मेक्स द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी। क्या करती है ये मैदान, क्या करते हैं, मैदान समतल होते हैं जिसके कारण परिवहन नेटवर्क को बहुत ही आसान बना देते हैं हमारे लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
प्लेट्यू, प्लेट्यूज मतलब पठार। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं प्लेट्यूज। बच्चों आपके बुक्स में डायरेक्ट इसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की दिया हुआ है। मैं आपको पठार के बारे में बता देती हूँ कि पठार आखिर में होता क्या है। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप होता है बच्चों, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ इसका जो शीर्ष है, इसका जो ऊंचा भाग है, वो बहुत चौड़ा और सपाट होता है। ठीक है, सामान्यतः पठार की ऊंचाई बच्चों 300 से 500 फीट तक ही होती है। ठीक है, तो चलिए इतना जानने के बाद हम लोग इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं, विशेषता को। ठीक है, प्लेट्यूज आर द हाईलैंड विद द ब्रॉड एंड मोर और लेस फ्लैट सरफेस मतलब पठार उच्च भूमि है। ये एक विस्तृत और कम या ज़्यादा सपाट सतह के साथ पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फ्लैट टॉप्ड सरफेस दिस लैंड फॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड मतलब सपाट शीर्ष और सतह के कारण ये जो भू आकृतियाँ बनती हैं, इस भू आकृति को जो बनावट बनती है, उस बनावट को हम लोग टेबल लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, देयर हाइट वेरीज फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड्स मीटर्स टू थाउजेंड्स मीटर्स मतलब इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर plateaus generally have steep slopes on both sides, but a few plateaus have steep slopes on one side and gentle slopes on the other मतलब पठारों में आमतौर पर बच्चों दोनों तरफ खड़ी ढलान होती है। ठीक है, लेकिन कुछ पठारों में क्या होता है कि एक तरफ खड़ी ढलान होती है और दूसरी तरफ हल्की ढलान होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्यूज मतलब पठारों का वितरण। पठारों का वितरण कहाँ कहाँ तक वो फैला है, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है बच्चों डक्कन प्लेटू इन इंडिया मतलब भारत में डक्कन का पठार। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कन्या, तंजानिया एंड युगांडा मतलब केन्या, तंजानिया और युगांडा में पूर्वी अफ्रीका का पठार जो होता है वो। ठीक है, वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ठीक है, तिब्बत प्लेटू ऑफ चाइना, चीन का तिब्बत पठार। नेक्स्ट सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू ऑफ रसिया मतलब रूस का मध्य साइबेरियाई पठार इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट मंगोलियन प्लेटू ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया का मंगोलियाई पठार उसको कहते हैं। बी प्लेटू ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का बी पठार। ठीक है, प्लेटू ऑफ स्पेन ऑफ यूरोप के स्पेन का पठार। नेक्स्ट कोलोराडो प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका का कोलोराडो पठार। ठीक है, उसके बाद है बोलिवियन प्लेटू ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का बोलिवियन पठार। ठीक है बच्चों, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटूज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटूज मतलब महत्व, इसके महत्व को जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। Plateaus are rich in mineral deposits. Many of mining areas in the world are located in the plateau area. ठीक है, मतलब पठार खनिज भंडारों से समृद्ध है बच्चों। विश्व के सभी खनन क्षेत्र, जितने भी खनन क्षेत्र हैं वो पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, वहीं स्थित होते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज आर फेमस एज प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पठार पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। जब नदियाँ ऊंचे पठारों से नीचे गिरती हैं तो जो जलधारा है उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, जिससे कि जल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न गिरते हुए जल से होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक बनता है। ठीक है, बिजली का निर्माण होता है। समझ में आ गया। व्हेन द रिवर फॉल डाउन फ्रॉम द हाई प्लेटू दे फॉर्म्ड वाटरफॉल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑरिजिनेटेड विद द फॉलिंग वाटर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे क्या है, some plateaus are formed by the volcanic activities. Such plateaus are the great source of black soil. Black soil is useful for cotton cultivations. मतलब कि कुछ पठारों का निर्माण जो होता है बच्चों वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह के पठार काली मिट्टी के समान होते हैं। जो काली मिट्टी है वो सब खेती के लिए, जो खेती हम लोग करते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे महत्व भी समझा दिया, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिस चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स ऑफ द
अर्थ। ओके, मैंने आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरह से समझा दिया है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आपको वीडियो मेरा समझाने का तरीका आशा करती हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया होगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एक बात क्लियर हो गई होगी। मैंने एक एक इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में भी समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हुई हो। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ठीक है बच्चों, और बच्चों आज ये चैप्टर हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है वो लेकर के आऊँगी ताकि आपका सारा का सारा पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाए। ओके, तो बच्चों अभी तक के लिए इतना ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।